बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे इस चैनल विद्यार्थी साइंस वाले। तो बच्चों, इस चैनल पे आपको 9th 10th मैथ एंड साइंस और 11th 12th मैथ एंड फिजिक्स की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। तो बच्चों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स कितने प्रकार के, फिजिक्स के भाग कितने हैं। तो हमने पढ़ा फिजिक्स को दो भागों में, मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स। पहला है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स। इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा कि क्लासिकल मैकेनिक्स के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें से एक है थर्मोडायनेमिक्स, एक है ऑप्टिक्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। एक है थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। और एक और भाग होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो 12th क्लास में हमें 11th में हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स और 12th में हमें पढ़ना है ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं इसको। तो 12th में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्लास 12 सिलेबस क्या क्या है, तो बच्चों, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के भी दो भाग हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हिंदी में कहते हैं वैद्युत गतिकी, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हिंदी में वैद्युत गतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में हमारा चार्ज स्टेबल होता है, मतलब आवेश हमारा यहाँ पर स्थिर होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर वैद्युतिकी में हमारा चार्ज होता है स्टेबल, मतलब आवेश हमारा स्थिर होता है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारा चार्ज होता है मोशन में, चार्ज इज इन मोशन, अर्थात हमारा आवेश होता है गतिशील। आवेश क्या होता है हमारा, गतिशील अवस्था में। तो ये है, हमें ये दोनों भाग 12th क्लास में पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा कौन कौन सा चैप्टर आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा आवेश आ जाएगा, पहला चैप्टर। इसी में हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश में एक टॉपिक है कूलाम का नियम, वो आ जाएगा, कूलाम का नियम हमें पढ़ना है। इसी में आगे टॉपिक है गॉस की प्रमेय। ये बच्चों फिजिक्स का प्रथम भाग है, फिजिक्स का फर्स्ट पेपर का है ये सब टॉपिक। और तीसरा है फिर वैद्युत विभव आ जाएगा। हमें क्या पढ़ना है, तीसरा वैद्युत विभव। फिर
विद्युत विभव के बाद हमें क्या पढ़ना है, धारिता पढ़ना है। यहाँ तक इस चैप्टर तक हमारा आवेश क्या होगा, स्थिर। फिर इसके बाद के चैप्टर हैं जो आएंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, जहाँ हमारा आवेश गतिशील अवस्था में होगा। उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, हमें पता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के गतिशीलता को। तो इसमें हमें विद्युत धारा पढ़ना है। विद्युत धारा के बाद हमें पढ़ना है इसी में चुंबकत्व। इसका मतलब मैग्नेटिज्म। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसी में पढ़ना है हमें चुंबकत्व के बाद पढ़ना है हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर इसके बाद एक और टॉपिक है जो है एसी करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, प्रत्यावर्ती धारा। तो बच्चों ये रहा फिजिक्स फर्स्ट पेपर का टॉपिक। हमें यही सब टॉपिक पढ़ने हैं फिजिक्स फर्स्ट पेपर में। और बात करते हैं फिजिक्स सेकंड पेपर में। तो फिजिक्स सेकंड पेपर में हमें ऑप्टिक्स पढ़ना है। फिजिक्स सेकंड पेपर में हमें, ये हो गया फिजिक्स फर्स्ट पेपर और फिजिक्स सेकंड पेपर। अब फिजिक्स सेकंड पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स सेकंड पेपर में हमें ऑप्टिक्स पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, कुछ भाग हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स हमें पढ़ना है, और कुछ हैं मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर, कुछ हैं, और कुछ चैप्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, प्रकाशिकी के हमें पढ़ने हैं तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन कट चुका है, सिलेबस से हट गया है प्रकाश का परावर्तन। तो हमें कौन कौन से पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। प्रकाश के अपवर्तन में लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, ये सब हमें प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, फिर हमें ऑप्टिक्स में पढ़ना है मानोनेत्र। इसी में है दूरदर्शी वाला टॉपिक, है। फिर हमें इसके बाद वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है प्रकाश के कुछ गुण जो हमें पहले ही बताते हैं कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलती है, जिसमें है व्यतिकरण, एक चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर हो गया हमारा विवर्तन, तीसरा हो गया ध्रुवण, ये सब हो गए वेव ऑप्टिक्स में। और न्यूक्लियर फिजिक्स में हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, नाभिक के बारे में, नाभिकीय संरचना पढ़ना है, नाभिकीय ऊर्जा पढ़ना है, और इसी वेव ऑप्टिक्स में 2-3 चैप्टर और हैं, जैसे कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, नाभिकीय संरचना हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में हो गया फोटोसिंथेसिस वगैरह। मॉडर्न फिजिक्स में हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है ना, और न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारा नाभिकीय संरचना हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पढ़ना है अर्धचालक के बारे में, अर्धचालक हो गया। अर्धचालक में हमें क्या क्या पढ़ना है, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक और पीएन डायोड। पीएन संधि डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर हमें पढ़ना है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ये सब हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें लॉजिक गेट पढ़ना है, आखिरी चैप्टर क्या है, लॉजिक गेट। ये हो गया हमारा आखिरी चैप्टर। तो बच्चों ये रहा कुछ
क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस ओवरव्यू। तो यही सब चैप्टर हमें 12th क्लास के फिजिक्स में पढ़ने हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है विद्युत आवेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है विद्युत आवेश। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भाग है। इकाई का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, जिसका पाठ 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विद्युत आवेश क्या है, किसे कहते हैं। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिससे कोई पदार्थ अन्य पदार्थ पर एक विद्युत बल का अनुभव करता है। तो विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ या वस्तु पर एक विद्युत बल का अनुभव करता है। जैसे कि हम बचपन में एक प्रैक्टिकल करते हैं कि स्केल को हम बालों में रगड़ कर अगर छोटे छोटे पन्नों के टुकड़ों को के पास ले जाते हैं तो छोटे छोटे पन्ने के टुकड़े स्केल से आकर्षित हो जाते हैं। ये किस कारण? कि ये विद्युत आवेश के कारण ही संभव होता है। और एक और उदाहरण है कि अगर हम किसी बैलून को कपड़े से रगड़ते हैं और उसको किसी पॉजिटिवली चार्ज दीवार के पास ले जाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है और बैलून दीवार से चिपक जाता है। तो ये सब किसके उदाहरण है? विद्युत चार्ज के। ये सब विद्युत चार्ज, विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश के कारण ही संभव हो पाता है। तो इसकी खोज सर्वप्रथम ग्रीक के दार्शनिक थेल्स ने की थी। ग्रीक के दार्शनिक थेल्स ने की थी। ग्रीक के दार्शनिक थे थेल्स। उन्होंने आवेश की खोज की थी। आवेश की खोज की थी। आवेश की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ग्रीक के दार्शनिक थेल्स ने। दार्शनिक थेल्स या वैज्ञानिक भी आप कह सकते हैं। एक वैज्ञानिक भी थे, गणितज्ञ भी थे। इन्होंने थेल्स की प्रमेय भी दी है। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा थेल्स की प्रमेय। तो थेल्स वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, गणितज्ञ भी थे। तो आवेश की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? थेल्स ने की थी। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? आवेश के प्रकार। आवेश क्या होता है वो समझ में आया। तो आवेश के प्रकार क्या होते हैं? आवेश के प्रकार एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। आवेश की परिभाषा: आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह पदार्थ या वस्तु किसी अन्य वस्तु पर एक विद्युत बल का अनुभव कराती है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह पदार्थ या वह वस्तु किसी अन्य वस्तु पर एक विद्युत बल का अनुभव कराती है। आवेश की खोज सर्वप्रथम ग्रीक के वैज्ञानिक या ग्रीक के दार्शनिक थेल्स ने की थी। आवेश के प्रकार, अगला टॉपिक आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश
धनावेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा है ऋणावेश, जिसको कहते हैं नेगेटिवली चार्ज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज। एक है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों हमें पता है कि प्लस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। जो लाइकली चार्ज होते हैं या सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकार के चार्ज होते हैं जैसे प्लस माइनस, ये दोनों विपरीत प्रकार के चार्ज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। तो सेम चार्ज रहेंगे तो रिपेल, और अलग चार्ज रहेंगे या फिर अनलाइकली चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव साथ में रखा जाए तो रिपेल, प्रतिकर्षण होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव साथ में रखा जाए तो आकर्षण होगा, अगर नेगेटिव साथ में रखा जाए तब भी रिपेल होगा, प्रतिकर्षण होगा, है ना। ये दोनों भी तो लाइकली चार्ज हैं, तो लाइकली चार्ज रहते हैं या फिर सेम चार्ज रहते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, है ना, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जो विपरीत प्रकार के रहते हैं वो एक दूसरे के समीप आना चाहते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और नेगेटिव या पॉजिटिव साथ में रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो हमने पढ़ा आवेश के कितने प्रकार होते हैं, आवेश के 2 प्रकार होते हैं, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। पहला प्रकार क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है नेगेटिव चार्ज, ना बच्चों। तो आगे बात करते हैं कि आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक क्या है, मात्रक मतलब इसकी यूनिट क्या है, इसको किस में तौला जाता है। यूनिट मतलब यही तो होता है मात्रक मतलब कि किसी भी भौतिक राशि को किस में मापा जाए या तौला जाए, उसी को हम मात्रक कहते हैं। तो कूलाम को भी किसी में मापा जाता होगा, तो कूलाम का मात्रक है SI मात्रक है, आवेश का SI मात्रक है बच्चों कूलाम। आवेश का SI मात्रक क्या है, कूलाम। आवेश का SI मात्रक कूलाम, इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से या स्मॉल q से। तो विद्युत आवेश को किससे डिनोट करते हैं, Q से, और इसके मात्रक या इसकी यूनिट कूलाम को किससे डिनोट करते हैं, C से। आगे बात करते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है। कूलाम विद्युत आवेश का विमीय सूत्र या फिर डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशनल फार्मूला हम बच्चों जानते हैं 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि Q बराबर होता है I/T, Q बराबर I × T, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। Q क्या है यहाँ पर, आवेश है, I क्या है यहाँ पर, धारा है, विद्युत धारा है, और T क्या है यहाँ पर, समय है, टाइम है। तो बच्चों हमें पता है कि I विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आवेश बराबर विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पीयर, हमने पढ़ा है 10th क्लास में। I का मात्रक क्या है, एम्पीयर, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो हमें आवेश का एक और मात्रक प्राप्त हो गया, क्या, एम्पीयर × सेकंड या एम्पीयर सेकंड। तो आवेश का एक मात्रक है कूलाम और दूसरा मात्रक हमें प्राप्त हुआ एम्पीयर सेकंड। अब इस मात्रक की हेल्प से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, एम्पीयर को किससे डिनोट करते हैं,
ए से, और सेकंड को किससे डिनोट करते हैं, समय को टी से। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों क्या बना, ए टी, है ना। तो आवेश का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ए टी। आगे बात करते हैं हम आवेश के क्वांटीकरण की। तो बच्चों आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। बच्चों आगे देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगला हेडिंग क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। अगली हेडिंग क्या है बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों ये आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो प्रकृति ने हमें आवेश का एक छोटा सा मात्रक प्रदान किया है। मतलब कि किसी भी पदार्थ पर उपस्थित अगर वो पदार्थ आवेशित है तो उस पर एक आवेश का मान है, उससे कम आवेश किसी भी पदार्थ पर अगर वो पदार्थ आवेशित है तो नहीं पाया जा सकता, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई क्या है, किसी भी आवेशित वस्तु पर वह न्यूनतम आवेश का मान है, ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई का हमें मान पता है, ई का मान है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज या प्रोटॉन पर चार्ज, लेकिन ई हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, लेकिन हम ई का मान हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, जो कि है ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ई क्या है बच्चों, आवेश का वह न्यूनतम मान जो कि जिससे कम आवेश किसी भी आवेशित वस्तु पर नहीं पाया जाता। मतलब ई क्या है, ई है आवेश का वह न्यूनतम मान कि इससे कम आवेश किसी भी वस्तु पर हमें नहीं पाया जाता। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आवेश का क्वांटीकरण है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर हमें आवेश हमेशा किस प्रकार प्राप्त होगा, आवेश हमेशा ई के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होगा। पूर्ण गुणज मतलब ई हो, 2e हो, 3e हो, मतलब हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में 1e 2e 3e 4e डॉट 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 ne के रूप में पाया जाता है। किसी भी पदार्थ पर आवेश सदैव ई के पूर्ण गुणज में पाया जाता है। पूर्ण गुणज क्या है, 1e 2e 3e डॉट 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 ne। n जहाँ क्या है, n एक पूर्ण संख्या है, 1 2 3 डॉट 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 n तक, है ना। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है बच्चों, कि किसी भी आवेशित पदार्थ पर पाया जाने वाला आवेश सदैव ई के पूर्ण गुणज में पाया जाता है ना। ई के पूर्ण गुणज में पाया जाता है, अर्थात ना आवेश इसके दशमलव रूप में पाया जाएगा, मतलब 0.1 ई कभी नहीं होगा, 0.2 ई कभी नहीं होगा, ना कि भिन्न में पाया जाएगा, मतलब 1.2 ई नहीं हो सकता, 2.3 ई नहीं हो सकता। तो ये सब आवेश नहीं हो सकते। आवेश हमेशा किस में होना चाहिए, ई के पूर्ण गुणज में। मतलब ई यहाँ क्या होगा, 1e होगा, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, डॉट 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 ne तक हो सकता है, जहाँ n क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 1 2 3 डॉट 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 n तक। इसे ही बच्चों कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। एक फॉर्मूला यहाँ से हम बना सकते हैं, क्या बच्चों, Q बराबर ne। फॉर्मूला क्या बना, Q बराबर ne। यही है आवेश का क्वांटीकरण। Q यहाँ क्या है, Q है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। Q है विद्युत आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी पदार्थ पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज लेकिन पॉजिटिव में,
इलेक्ट्रॉन पर आवेश या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ई का मान हम बताएं हैं, हमें पता है ई बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्यू है वैद्युत आवेश, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। जैसे हमें एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे हमें दिया जाए एग्जाम्पल के रूप में कि किसी भी पदार्थ पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई हो। मान लीजिए किसी पदार्थ पर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और हमसे पूछा जाए कि उस पदार्थ पर हमें आवेश ज्ञात करना है कि उस पर आवेश कितना होगा। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? आवेश ज्ञात करना है, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? क्यू का मान ज्ञात करना है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला यूज़ करने के लिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा? फार्मूला यूज़ करिए। आवेश का क्वांटीकरण का फार्मूला क्या है? Q बराबर N इंटू ई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब N का मान दिया है कितना? 5। Q ज्ञात करना है तो Q बराबर N के जगह पे क्या रखेंगे? 5 इंटू ई का मान हमें पता है, ये एक नियतांक होता है ये, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमेशा सेम रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। इसे याद कर लो। कितना होता है का मान? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 5 इंटू 1.6, 5 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 0, 30, 5 1 5 और 3 8, तो 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश इस पर होगा, है ना बच्चों। तो यहाँ से हमने ज्ञात किया कि अगर किसी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस पर हमें आवेश का मान कितना होगा। तो आवेश का मान कितना आया? 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश कितना होगा? ये क्वेश्चन आ सकता है हमारा ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में या बहुविकल्पीय में आ सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा हम लोग याद कर सकते हैं हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर याद नहीं है तो ये वाले फॉर्मूले से हम निकाल भी सकते हैं, Q बराबर N इंटू ई। लेकिन तब भी हमें याद करना पड़ेगा ए का मान कितना होगा, वही होगा 1 कूलाम पर, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ Q ज्ञात करना है, N का मान दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब N का मान 1 है। ई का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q बराबर 1 इंटू 1.6 हमें प्राप्त हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 1 कूलाम, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश आया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आगे हम ज्ञात करते हैं कि एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज, हमें ये ज्ञात करना है। अब हमें बच्चों यहाँ क्या दिया है? पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान देना है कि हमें क्या क्या दिया है, और दूसरी बात हमें क्या ध्यान देनी है कि हमसे क्या पूछा है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? हमें दिया गया है Q का मान कितना है? 1 कूलाम। पूछा क्या है हमसे? N का मान। हमें पता है E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर N इंटू ई। Q का मान कितना है? 1, N का मान हमें ज्ञात करना है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। यहाँ भी 1 कूलाम है, कूलाम से कूलाम कैंसिल। हमें N का मान ज्ञात करना है, तो N बराबर कितना आएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19।
हमें पता है कि अगर नीचे घात माइनस में रहती है तो ऊपर जाती है तो प्लस में हो जाती है। तो 1 इंटू 10 की पावर 19/1.6 इलेक्ट्रॉन होंगे इस पे। इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर 1/1.6 इंटू 10 की पावर प्लस में 19। 1.6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 10 पॉइंट कैंसिल, 10/16 इंटू 10 की पावर 19। तो यहाँ 0 पॉइंट कितना आएगा बच्चों, 0.6 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलाम आवेश में, है ना। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश प्राप्त हुए, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, तो हमें 0.6 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे बात करते हुए। थैंक यू।